ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते जागत स्वरूप है, वो जागदी जोत है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੌਣਾ नहीं है, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਨਿੰਦਰਾ नहीं है, ਉਹਦੇ 'ਚ नींद नहीं है। पर संसार का जीवन सुता पे, पत्थर बिल्कुल सुते पे ने। ये बनस्पति दरख्त ये सिर्फ 2% 2% जागे हुए ने। पशु ने पक्षी ने ये सिर्फ 5% जागे हुए ने। मनुख सिर्फ 8 तो लेके 10% जागे हुए। परमात्मा जागदी जोत, पर सारा ब्रह्मंड सो रहा है। हुण सुते होए दा ते जागे होए दा मिलन किस तरह होवे? महाराज कहते हैं धन सूती फिर सद जागन था। परमात्मा सदा जागे होया, मनुख दी जीवन चेतना सदा सुती हुई। ये कीर्तन, ये कथा, ये पाठ, ये वाहिगुरु मंत्र दा जप अपने आप को जगाने वास्ते है, ताकि उस जागे हुए का पता चल जाए। जितने असी जागते जावांगे उतना ही उसका पता चलेगा। तो जागते हुए का जप ही जगाएगा, सुते हुए का जप नहीं जगाएगा। परमात्मा जागदी जोत है। तो साहिब कहते जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नान। जब जपन लगे तो अंदर भाव सिर्फ इतना ही होवे, एक उसनों सुनना, वो जी एक धुन उचारण हो रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु। एक बिना मन नैक, मन दे दूजा ख्याल ना आन दे, मन सुने। हुण मैं अर्ज करा बुनियादी तत्त थोड़े सामने रख दईए। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। आप कथे आप सुनने हार, बड़ी कीमती पंक्ति है। कथन आप करे वाहिगुरु वाहिगुरु, सुनन दूजे नहीं, सुने भी खुद। आप कथे आप सुनने हार। मनुख कथन हार बन जाता है, सुनन हार नहीं बनता। इसनों मैं जिस तरह बयान करता हूं, खोल दिया। मैं रोटी पका लवा, मैं रोटी कमा लवा, पर मैं रोटी खावा ना, क्या मेरी भुख मिटेगी? थोड़ी भुख मिटेगी? गुरुद्वारे आना, कथा कीर्तन सुनना, सेवा करनी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ये रोटी कमाना है, रोटी पकाना है। अगर मन सुनन लग पे तो ये खाना है, ये खाना है। एक दफा मैं फिर दोहरावा, भोजन दी बुरकी मूँह दे राही अंदर जाएगी, गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, जबान गायन करे मन सुने। जबान गायन सारियां दी करन लग पैंदी है, मन नहीं सुनता, मन नहीं सुनता, मन स्रोता नहीं बनता। शायद मैं आप जी दे सामने सुरत दे अर्थ रखे ने कि नहीं। सुरत दे 3 अर्थ ने। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना।
भी ये तो सुरत दे च है, स्रोता, स्रोते तो सुरत शब्द बने, ये तो स्रोता है, ये तो सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इनू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अगर इनू सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। श्रोता होना बहुत औखा है। अगर श्रोता होना आ जाए मनुख नो, खेड बन गई, खेड बन गई। सारे काम मनुख धार्मिक कर लेंदा है, मन श्रोता नहीं बनता। क्यों? मन हर वक्त बोलता है, बोली जाता है, वक्ता। जबान भी वक्ता बने, मन भी वक्ता बने। जबान भी बोले, मन भी बोले, फिर सुने कौन? कौन सुने? और ये मन जिहड़ा बोलता है, ये नींद दे जिवें मनुख बोलता है ना, इस तरह सुत्या होया मन बोल रहे। मन सोया माया बिस्मात। तो नींद दे जिहड़ा बोलना होंदा है, बड़बड़ाना ही होंदा है। यकीन जानो, अगर किसी दिन थोड़ा जिहा ध्यान अंदर जाए भी मन दे किहड़े किहड़े फुरने जागदे ने, की बोल रहे, सब व्यर्थ, सब फिजूल। वो सारा बोलना इस तरह जिवें नींद दे बोलना। कहते ने कुंभकर्ण रावण दा बिरा 6 महीने सौंदा सी और 6 महीने जागदा सी। बड़ी लंबी नींद। रावण नूं किधरे लोड़ पै जाए ना अपने बिरा दी जंग दे, क्योंकि लड़ाक बड़ा सी, बहादुर बड़ा सी। कुंभकर्ण सूरबीर बड़ा सी। जब लोड़ पै जाए तो आले दुआले 10 नगारची, 10 नगारे उन्होंने वजाण वाले वजांदे सन लगातार। और इंज कह लो, 1 पैर 2 पैर 3-4 घंटे 5-6 घंटे लगातार वजांदे सन, तां किधर उहदी नींद टुटदी सी, उंज नहीं टुटदी सी। हुण मैं अर्ज करा, वो कुंभकर्ण 6 महीने सौंदा सी। मन अनंत जन्मां दा सुता पिया, पक्का कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दा भी प्यो पता नहीं कितने जन्मां दा सुता पिया। कीर्तन होंदा है, ये जागदा नहीं। पाठ करदे हैं, ये जागदा नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे हैं, जागदा नहीं, सुनदा ही नहीं। जागे ते सुने, जागदा ही नहीं। और जिस दिन जागदा है उस दिन पता चलता है कि कई जन्मां तो सुता होया सी। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। ये जन्मां जन्मांतरां दी सुती हुई चेतना जागी, सुती हुई सुरत जागी, सुती हुई बुद्ध जागी, तो सुती पई सी अनंत जन्मां। हुण मैं अर्ज करा, अगर जीवन चेतना सुती पई है तो कीर्तन हो रहा है, कि मैंने रखता है? क्योंकि श्रोता तो सुता पे है, जिन्हें सुनना है वो तो सुता पे है। पाठ हो रहे है, जिन्हें सुनना है वो तो सुता पे है। पाठ मनुख कर रहे हैं, ठीक है, जबान कर रही है। जबान वक्ता बन गई है, मन श्रोता नहीं बनता। जबान वक्ता बने, मन श्रोता बने। सरवणन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। जबान ये रसना गीत गावे और कन्ना राही मन सुने। मन नहीं सुनता, तो जब सुनता ही नहीं तो फिर जागे किस तरह? फिर सुनता क्यों नहीं? गहरी निंद्रा विच है, अचेत है। मैं एक दफा दोहरावा, पत्थर पूरे अचेत ने, पत्थर पूरा सुता होया है। ये जिहड़ी बनस्पति है, ये सिर्फ 2% जागी है, 2%, 2%। जिहड़े पशु ने, पंछी ने, ये 4 तो लैके 5% जागे ने। मनुख 8 तो लैके 10%, और 10% भी वो जो दार्शनिक ने, फिलोसफर ने, चिंतक ने, साइंटिस्ट ने, कलाकार ने, वो आम ते 8%, 7%, बस इतना ही। जीवन की 90% शक्ति सुती पई है।
90%। तो जिन्ने चिर तक मन पूरा जागे ना तो उस जागदी जोत का पता नहीं चलता। तो खालसा वो ही है कौन जो जागदी जोत दे तल ते जी रहा है। मन उसका मिट गया, हुण जागदी जोत। पूरन जोत जगे घट में तब खालिस ताहे ने खालिस जाने। उन्होंने खालसा करके जाने, शुद्ध करके जाने, पावन करके जाने जो परम जोत दे तल ते जी रहे। हुण इस प्रकरण नूं मैं पूरा करा तो कल तो कुछ होर विचारां तुहाडे सामने मैं रखा। जागिए किवें? महाराज कहते जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन न कनान। जागदी जोत दा जप करे। जप किसी व्यक्ति का ना उस परम शक्ति का। उस परम शक्ति को गुरु नानक ने नाम दिता है वाहेगुरु। तू आश्चर्य है, तू अंधेरे नूं दूर करके चानना कर देना। तू प्रकाश है। परमात्मा प्रकाश है, शब्द प्रकाश है। फर्क सिर्फ इतना है जो प्रकाश के रूप विच परमात्मा है वही शब्द के रूप विच गुरु है। जो शब्द के रूप विच गुरु है वही प्रकाश के रूप विच परमात्मा है। व्यापक है प्रकाश, व्यापक है शब्द। तेह लोकां में शब्द रव्या है, आप गया मन मानिया। शब्द तीन लोकां विच व्यापक है, प्रकाश तीन लोकां विच व्यापक है। वो जो प्रकाश करके व्यापक है वो परमात्मा है। परमात्मा के आखिरी अर्थ भी ने परम प्रकाश। और जो शब्द करके व्यापक है वो गुरु है। प्रकाश तो शब्द होया, शब्द करके प्रकाश होता है। दर तो घर का पता चलता है तो दर करके ही घर के प्रवेश मिलता है। दर है शब्द, घर है प्रकाश। घर के रूप विच वो परमात्मा है, दर के रूप विच वो गुरु है। तो पहले तो दर ते आना पैंदा है। तुसीं गुरुद्वारे आए हो, पहले तो दरवाजे ते आए ना। तो गुरु तो है ही द्वारा, दरवाजा। द्वार दरवाजे नूं कहंदे ने, गुरु द्वारा। शब्द गुरु है तो शब्द द्वार है, दरवाजा है। इहदे राही लंघना होवेगा। प्रकाश घर है, शब्द दर है। प्रकाश के रूप विच वो परमात्मा है, शब्द के रूप विच वो गुरु है। इसनों इस तरह समझो। पहले दर ते आना पेगा, फिर घर ते। पहले शब्द का जप, उंज प्रकाश नहीं होने लगना। पहले मनुख शब्द तक आवे तो शब्द तक आवना कि ये शब्द नूं सुनना। ये शब्द तक आ गया, ये दर ते पहुंच गया। ये दर ते पहुंच गया तो घर तक पहुंच गया, फिर प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि उसका दर भगत कबीर कहते बंद नहीं, खुला है। जह दर आवत जात हो हटके नाहे कोय। सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। उस दर नूं मैं किवें छोड़ दियां जिथे कोई रोकदा ही नहीं। जैसे जैसे मनुख संपन्न होवे, शक्तिशाली होवे, उहदे दरवाजे ते हर बंदा नहीं जा सकता। और उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला भी नहीं होता। वड्डे वड्डे मनुखां दे, शक्तिशाली मनुखां दे दरवाजे बंद होंदे ने, कमज़ोरां लई बंद होंदे ने। और उत्थे कोई प्रवेश भी ताकतवर करदा, हर एक दी पहुँच भी कोई। जितना संपन्न मनुख होवेगा, जितना शक्तिशाली मनुख होवेगा, उसका दरवाज़ा बंद मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होणगे, नहीं जाण देणगे। परमात्मा सर्वशक्तिवान, सब कुछ उसे तो। पर कबीर कहते उसका दरवाज़ा खुला है, बंद नहीं। दूसरा उसके दरवाजे ते कोई रोकदा भी नहीं। जै दर आवत जात हो हटके नाही कोई रोकदा ही नहीं। सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। ऐसा जो दर है मैं किस तरह छोड़ देना। भगत कबीर कहते पर दर घर की सोजी नहीं, ना घर का पता ना दर का पता। मनुख नूं परमात्मा दे घर का नहीं पता। घर की है प्रकाश,
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। शब्द महारस है, महा आनंद है, प्रकाश परम आनंद है। सारे दुख मिट जाते हैं, सारे कलेश मिट जाते हैं। आनंद की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। महारस की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति। दूर क्यों जाओ? मनुख के प्राणों के प्यास तो परमात्मा की है। मनुख नूं ऐसा जीवन चाहिए जिहदे च मौत ना होवे। उस परम जीवन का नाम परमात्मा है। मनुख नूं ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरसी च ना बदले। उस परम रस का नाम परमात्मा है। मनुख नूं ऐसी शक्ति चाहिए जो कभी कमजोरी दे च ना बदले। उस परम शक्ति का नाम परमात्मा है। मनुख नूं ऐसा धन चाहिए जो वधदा जाए कभी घटे ना। उस परम धन का नाम परमात्मा है। मनुख नूं ऐसी सदा चाहिए, ऐसी ताकत चाहिए जो कभी कमजोरी च ना बदले। उस परम सता का नाम, उस परम पद का नाम परमात्मा है। प्राणों दे प्यास ते है, पर कीता की जाए। ये हुण बूटा किकर का ला के ते अंब मंगदा है। भगत बाबा फरीद ने बड़ी कीमती गल कही। लोड़े दाख बिजौरियां किकर बीजे जट। गलत थां तो सही चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधन गलत होवन मनोरथ की पूर्ति नहीं होती। कोई भोजन बनाना चाहे तो आखे मैं बर्फ दे नाल भोजन बनाना है। भांडियां दे थल्ले बर्फ रखते हैं तो दाल भी बन जाए, सब्जी भी बन जाए। साधन गलत है, मनोरथ की पूर्ति नहीं होगी। गलत साधना दे नाल मनोरथ की पूर्ति नहीं होती। किसी को प्यास लगी है तो आखे मैं हुण अग खा के अपनी भुख मिटाना, अपनी प्यास मिटाना, कतई नहीं। मुँह जला बैठेगा, हाथ पैर जला बैठेगा। गलत साधना नाल मनोरथ की पूर्ति नहीं होती। लोड़े दाख बिजौरियां। आप दी ज्ञात अर्ज करा। बिजौरी एक इलाका है। अफगानिस्तान ते पाकिस्तान दे विचकार एक जगह है बलोचिस्तान। हुण ते यह इलाका पाकिस्तान दे च है। बलोचिस्तान एक इलाका है। उत्थे दे लोगों को भी बलोची आख्या जाता है। वो लोग फारसी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं। उत्थों का अंगूर किसी जमाने हुण भी सारी दुनिया च मशहूर है। चमन उत्थे ही है जिथों का अंगूर। कम से कम सैकड़े किस्मां दा। और दुनिया के किसी कोने च इतना मिठा अंगूर नहीं आता, इतना कोमल, इतना रसदायक जिहड़ा उत्थे आउंदा है। और उन्हां अंगूरां दे उत्थे फिर दाख बनती है, किशमिश। वो दाख जितनी स्वादली है, दुनिया के किसी कोने च इतनी स्वादली दाख नहीं आती। बाबा फरीद कहते लोड़े दाख बिजौरियां। बिजौरी की दाख चाहिए है। बिजौरी इलाका है, कोई इंज कह लो 100 वर्ग मील का इलाका है जिस ये अंगूर होंदा है। बलोचिस्तान दे बिजौरी इलाका जो होंदा बधेरा है हर पासे, पर वो जो बिजौरी इलाका है वो इतना ही है। उतों का अंगूर बड़ा मशहूर, उतों की दाख बड़ी स्वादली। बाबा फरीद कहते ने मंगदा बिजौरी दाख है। तो बाबे फरीद ने इस वास्ते जिक्र किया, बाबा फरीद खुद उतों आए सन, अफगानिस्तान तो आए सन। बलूचिस्तान तो रहिंदे हुए लंघते हुए फिर मुल्तान पहुंचे ने। मुल्तान नेड़े पै जाता है। ये सारा इलाका पाकिस्तान दे चला गए। शायद आपको पता होवे गालबन 65% पंजाब पाकिस्तान दे चला गया, सिर्फ 35% हिंदुस्तान दे है। जिहड़ा पंजाब साडे कोल है सिर्फ 35%, बाकी तो सारा पाकिस्तान दे चला गया। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, लैलपुर, कैमलपुर का इलाका, मुल्तान,
और इसे तरीके नाल रावलपिंडी, ये वड्डे वड्डे शहर सारे उधर चले गए। और फिर अखीरला टुकड़ा फ्रंटियर का इलाका बलोचिस्तान का, इत्थों की दाख बड़ी मशहूर। देश की वंड नाल सिख कौम बड़ी घाटे च रही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश स्थान ननकाना साहब, करामाती स्थान पंजा साहब जाते रहे, हथों निकल गए। जिथों सब तो पहले सच की सदा गुरु नानक ने जगाई वह स्थान नहीं है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बाबा फरीद नो इस इलाके का पूरा बोध, क्योंकि उस इलाके के रहने वाले सन। बाबा फरीद कहते ने लोड़े दाख बिजौरियां, दाख चाहिए बिजौरी दी, किशमिश चाहिए बिजौरी दी, किकर बीजे जट ते जट बीजदा किकर है, बूटा किकर दा लांदा है ते किकर कोलों मंगदा है बिजौरी दाख। गलत साधना दे नाल मनोरथ की पूर्ति नहीं होती। किकर का बूटा लाया अंगूर नहीं मिलणगे, दाख नहीं मिलेगी। हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट, चरखे विच कतदा है की उन ते मंगदा की है रेशम। ये नहीं हो सकता। साधन गलत ने तो मनोरथ की प्राप्ति नहीं होगी। मैनू रेशम चाहिए तो मैनू रेशम कतना पेगा, मैनू बिजौरी दाख चाहिए तो मैनू अंगूर का बूटा लेना पेगा। किकर बेच के मैं दाख नहीं प्राप्त कर सकता। मनुख नूं चाहिए परम जीवन, परम धन, परम रस, परम आनंद, परम शक्ति, लेकिन प्राप्ति के साधन मनुख के गलत ने, साधन गलत ने। तो जिन्ने चिर तक साधन गलत ने मनोरथ की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। देखते हैं चाहत ते मनुख की ऐसे जीवन दी है जिहदे च मौत ना होवे। परम जीवन, परम रस, परम आनंद, परम शक्ति, परम धन, ये चाहिए। पर साधन गलत ने, तो जे साधन गलत ने तो फिर मनोरथ की प्राप्ति किस तरह हो। चाहिए तो मनुख नूं परम रस है, पर परम रस की प्राप्ति किस तरह हो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन न एक नान। जबान एक है तो एक जबान च एक शब्द निकले वाहेगुरु वाहेगुरु, मन दो फाड़े सरोता ते हजारां टुकड़ा च, मन एक नहीं है। उच्चारण करने वाली जबान एक, सुनने वाला जिहड़ा सरोता है ना उहदे हजारां टुकड़े ने। मन का एक निक्का जिहा हिस्सा किधरे गुरुद्वारे हुंदा है, बाकी नहीं। मन का एक निक्का जिहा हिस्सा किधरे पाठ सुनदा, बाकी नहीं। जबान ने तो पूरा कह दिता वाहेगुरु, मन एक नहीं है, मन नहीं सुनता। बहुत किधरे छोटा वाक। तो जिन्ने चिर तक मन एक ना होए, एक बिना मन न एक ना है। मन एक होवे ते उस एक मन दे च एक होवे, एक शब्द होवे, एक कोई शब्द सुने। ये ध्यान साधन है। ये इतना औखा कम है। हिमालय की उच्ची चोटी ते चढ़ जाना आसान है, ये ध्यान साधना औखी है, कठिन है, कठिन है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ ना, 6 घंटे मनुख पाठ कर सकता है, 4 घंटे मनुख कथा कर सकता है, सारी सारी रात लोग कीर्तन कर सकते हैं, कर दें। यह ध्यान साधना 1 मिनट करने भी औखी है, 1 मिनट भी ज्यादा है, 1 सैकंड करनी औखी है। और परमात्मा मिलता है 1 सैकंड दे, 1 सैकंड दे। 1 सैकंड दे मैं लंबी यात्रा नहीं कर सकता। 1 सैकंड दे मैं कोई बहुत वड्डा मकान बनाना है, नहीं बना सकता। 1 सैकंड दे मैं कोई बहुत वड्डी विद्या प्राप्त करनी है, नहीं कर सकता। 1 सैकंड दे मनुख परमात्मा प्राप्त कर सकता है। एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना। 1 छिन की 1 सैकंड। तो तुसी आखोगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो कह रहे हैं क्या सही है?
शक करने की लोड़ नहीं, परमात्मा एक सैकंड दे मिलता है, कोई टाइम नहीं लगता। ये भी मैं अर्ज करा, एक सैकंड इको दफा वाहिगुरु आखदे हैं, वाहिगुरु की प्राप्ति है। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे, निमक एक सैकंड, और एक सैकंड दे विच आना बड़ा औखा है। किस तरह आई है ये? जोड़ा एक दम है, एक सैकंड, जोड़ा असी एक दम ले लेने ना, एक सैकंड, श्वास अंदर गए एक सैकंड, श्वास बाहर आए एक सैकंड, वाहिगुरु एक दम दे आख्या जाता है, एक सैकंड दे। एक दफा का वाहिगुरु आख्या ही काफी है, एक कोई दफा। और इसनों मैं इंज बयान करदा हूं ना, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनना है, तो मेरा नहीं पता गल बर्दाश्त कर लोगे कि नहीं। कह दें करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे एक दुख भी नहीं मिटेगा, और ना मिटदा है, नहीं मिटदा, औखे ना होना। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे एक पाप भी नहीं धुलेगा, और नहीं धुलदा। जिहड़े कहंदे ने एक दफा वाहिगुरु आखो, जन्मां जन्मांतरां दे दुख मिट जाणगे, अज दे ही नहीं मिटे तो जन्मां जन्मांतरां दे कित्थे। यथार्थ नूं लैणा चाहिए, अज दे पाप ही नहीं धुले तो जन्मां जन्मांतरां दे कित्थे। हुण ध्यान नाल सुनना, करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे हैं, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहिगुरु आखदे हैं, सारे ही दुख मिट जाणगे, सारे ही मिट जाणगे। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे हैं, एक पाप भी नहीं धुलेगा, नहीं धुलेगा। एक दफा वाहिगुरु आखदे करोड़ां पाप धुल जाणगे, सारे ही पाप धुल जाणगे, बशर्ते एक दफा कहण दी जाच आवे। एक दफा कहण दी जात की है? जबान ने इधर वाहिगुरु आख्या है और मन ने एक होके सुने, एक बिना मन न एक नान, एक उसे एक धुन न सुने, एक कोई दफा दा आख्या काफी है। कबीर ने एवं नहीं डांटिया सी लोई नो, 3 दफा राम कह लाखे, तू कोड़ी दा कोड़ दूर कीता है। वो एक दफा राम नाम कह के सारे शहर नूं पवित्र किया जा सकता है। ये तू राम नाम दी तोहीन की है, एक कोई दफा काफी है। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते आखना है, जाच आ जाए, बस इन्नी गल। जिस दिन जाच आई, इको दफा दे वाहिगुरु नाल वाहिगुरु प्रगट होएगा, एक दफा। एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। लखा मन लखण जलाण वास्ते लखा मन अग नहीं चाहिए, एक चिनगारी चाहिए, इको ही चिनगारी। लखा मन लकड़ जल के भस्म खाक, एक चिनगारी नाल। करोड़ां जन्मां दे पाप मिटाण वास्ते करोड़ां दफा वाहिगुरु वाहिगुरु कहण दी लोड़ नहीं, इको ही दफा, इको ही दफा। एक चित जाए एक छिन दे आयो। गालबन 40-45 साल जो कथा करदे दास नूं होए ने, मेरे अनुभव च आई है गल। और बाकी तो मैं कोई दावे नाल नहीं आखांगा, जो कोई थानू कहा सही है, ये परमात्मा जाने। पर यह गल मैं दावे नाल कहना, इको दफा दे वाहिगुरु नाल करोड़ां पाप धुल जाणगे, एक दफा करोड़ां दुख मिट जाणगे, करोड़ां संताप मिट जाणगे। पर की कीता जाए, करोड़ दफा कहण दी जाच सानू आउंदी, एक दफा कहण दी जाच नहीं आउंदी, बस इन्नी गल। जे जाच नहीं आई तो कही जाओ, जन्मा जन्मांतरा भी कही जा, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। वाहिगुरु वाहिगुरु भी करी जाते हैं, रोंदे पिटते भी पे ने। वाहिगुरु वाहिगुरु भी करी जाते हैं, दुखी भी ने।
वाहिगुरू वाहिगुरू ही करते पन दुनिया भर का अनर्थ भी करी जाते हैं, कुछ भी नहीं, पाप भी करी जाते हैं। ना पाप धुलते हैं ना दुख धुलते हैं। कारण जबान वक्ता बन जाती है, मन स्रोता नहीं बनता। मैं उच्चारण करा कोई होर सुने वाहिगुरू वाहिगुरू, नहीं, मेरा मन सुने। उच्चारण करना सौखा है, मन नहीं सुनता, नहीं सुनता, ये श्रोता नहीं बनता। इको ही दफा वाहिगुरू कहण नाल करोड़ां पाप मिटदे हैं। जैसे एक चिनगारी नाल करोड़ां मन लकड़ जल के खाक हो जाती है। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रती ले भाए, गुरु नानक। एक रत्ती चिनगारी करोड़ा मन लकड़ा नूं जल के खाक कर देगी। ये मैं इस वास्ते जोर दे के कह रहे हैं, जिंदगी इस तरह ना गवा छड़ियो। सेवा कर रहे हो ठीक है, कथा कीर्तन सुन रहे हो ठीक है, पर वाहिगुरु वाहिगुरु अमृत वेले उठ के नहीं जी नहीं जप रहे, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुट्ठे नाए। उस वक्त उठ के ये वाहिगुरु मंत्र जपना है, भावें करोड़ां दफा जपना पे, पर खेड़ तो एक दफा नाल बनेगी, एक छिन दे च बनेगी। एक सैकंड दे च मैं कोई बहुत बड़ा मकान नहीं बना सकता, नहीं बन सकता। एक सैकंड दे च मैं लंबी यात्रा नहीं कर सकता, हो नहीं सकती। एक सैकंड दे च कोई बहुत वड्डी विद्या और दियां डिग्रियां मैं नहीं हासिल कर सकता, समा लगेगा, वक्त लगेगा। एक सैकंड दे च मैं परमात्मा प्राप्त कर सकता, एक सैकंड। इनू किधरे अतकथनी ना करना, ना समझ लेना, तो किधरे बहुता शक नूं भी जन्म ना देना। मैं बाकी जो कुछ कहना कोई दावा नहीं, पर इस गल बारे दावा है, प्रभु मिलेगा एक सैकंड दे, एक सैकंड दे। कोई जन्मा जन्मांतरां की खेड नहीं है। बड़ी भारी निराशा हो जाती है उन्हां कथनियां तो, बई कोई गल नहीं, कई जन्म लगते हैं, ये जन्म रोंदे पिटदियां गवा छड़िए, अगले जन्म च गल बने, उस जन्म च गल बने, ये निराशा पैदा कर दी है। नहीं, एक सैकंड दे गल बनती है, एक सैकंड दे। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो, धन गुरु गोबिंद सिंह जी का वाक। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे, निमक एक सैकंड। ये जो निमक है, ये जो सैकंड है, फकीर लोग भगत लोग संत लोग नहीं कि अज का सारा दिन, अज तो मुराद ये नहीं कि अज की सारी रात, अज तो मुराद एकदम। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूजनिया, मनो मचिंदनिया। आज मिलावे तो अज का दिन ले लीए, आज मिलावा, अज मिलावा ले, भाव एक सैकंड दे चले। भगतां दी दुनिया च अज की है, एक सैकंड, क्योंकि एक सैकंड ही साडे कोल है, बाकी है नहीं। जिहड़ा दम मूँह दे च एक सैकंड, जिहड़ा दम आया नहीं मेरे कोल नहीं, जिहड़ा दम चला गया मेरे कोल नहीं, जिहड़ा दम मेरे मूँह च है वही है। और इसे मूँह दे दम नाल मैनू प्रभु मिल सकता है, इसे एक दम नाल। किस तरह? टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। इसे एक दम दे किधरे टिक जा। हूँ टिकाओ करके देखना नहीं टिकता मन। एक बिना मन नैक नान, दूजा मन दे च ना आवे। वो जो जबान वाहिगुरु उच्चारण करे उसे नू सुने। कठिन है कम, इतना औखा कम है। हिमालय की चोटी ते पहुंच जाना आसान है। दुनिया दी सारिया शक्तियां प्राप्त कर लेना आसान है। मैं इस तरह मन नू एक सैकंड दे च लेना औखा है, एक दम दे च लेना औखा है। मन चला जाता है बहुत लंबा गुजरे हुए
कल दियां यादां विच मन चला जाता है। आने वाले कल की चिंता विच मनुख जिथे बैठा होगा या चिंता के बोझ थले दबिया होया बैठा होगा या यादां के भार के थले दबिया होया बैठेगा। और की मथा दसदा है, चेहरा दसदा है, इहदियां अखां दसदियां पईयां ने, या तो गुजरिया हुई यादां का बोझ इसते सिर है, झुकिया पिया सिर, झुकी पई है कमर, डिगदा जा रहा है, या आने वाले समय दियां चिंतावां ने उहदा सिर ते बोझ है। तो हुण आने वाले समय दियां चिंतावां दे बोझ दे थले जिहड़ा मन दबिया पिया ते गुजरे हुए समय दियां यादां दे थले जिहड़ा मन दबिया पिया किथे सुने, किवें सुने। जबान मेरी हुण कह रही है वाहिगुरू, एक दफा तो वाहिगुरू कहा होया बेकार चला जाता है, नहीं, एक दफा का वाहिगुरू आख्या होया करोड़ां जन्मां दे पाप धो देंदा है, करोड़ां जन्मां दे दुख मिटा देंदा है। ये गल मेरी समझ चाहिए। दुख नहीं मिटिया तो इस वास्ते नहीं मिटिया, एक दम दे च आना बड़ा औखा, जबान वक्ता बन जाती है, मन सरोता नहीं बनता। मैनू अजे तक सफलता नहीं मिली, मैं अपने ढंग नाल इहनूं मैनूं कोई फोकी निर्माणता ना समझ लेना, मैं व्यर्थ की निर्माणता के हक दे च नहीं पखंड आउंदा है। इसकी मैं कोशिश की है और कर रहा, लेकिन एक सैकंड विच आना बड़ा औखा है। तो जिन्ने चिर तक एक सैकंड विच बंदा आया नहीं, एक दम विच बंदा आया नहीं, रब किथे? तो जी परमात्मा नहीं तो सिखी किथे, खालसा किथे, ये भगत किथे? ये तो सब गल्लां ही गल्लां हो गई। औखा है काम। चार चार लेनी सौखी है, सारी सारी रात कीर्तन कर लेना सौखा है, 8-8 घंटे सेवा कर लेनी सौखी है, 8-8 घंटे पाठ कर लेना सौखा है, एक सैकंड दे च आउणा बड़ा औखा है। एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक सैकंड दे च आ सकी ते विधि विधान की करिए फिर। इसनू जिवें खोलिया मेरे पातशाह ने, मैं कल अर्ज करांगा, वैसे मेरी कोशिश सी कल तो कोई होर प्रकरण आरंभ करिए, पर नहीं, ये विषय पूरी तौर पर समझते चा जाए। एक चेत जाए एक छिन दे आयो, निर्वाण कीर्तन काओ करते का निमक सिमरत जिद छूटे, टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदाए। एक दम दे किधरे टिक जाओ, कि कौन टिके? मन टिक जाए एकदम दे। सारे मंत्र एकदम दे उचारण हो जाते हैं। ओम एकदम दे उचारण हो गया, राम एकदम दे उचारण हो गया, अल्लाहू एकदम दे उचारण हो गया, वाहिगुरू एकदम दे उचारण हो गया। सारे महामंत्र एकदम दे उचारण हो गए, दूजे दम की लोड़ नहीं है, एकदम। एक दफा का अल्लाहू अल्लाहू नूं प्रगट कर देगा, एक दफा का राम राम नूं प्रगट कर देगा, एक दफा का वाहिगुरू वाहिगुरू नूं प्रगट कर देगा। तो वाहिगुरू प्रगट हो गया तो दुख का दे, संताप का दे, पाप का दे। नस वञो किल विखो करता घर आया, परमात्मा घर दे च आ गए। ऐ पाप ऐ दुख संताप नसो जाओ, हुण तुहाडा की कम? सूरज प्रगट हो गया, हुण हनेरे दा की कम? परमात्मा प्रगट हो गया, हुण पापां दा की कम ते दुखां दा की कम? बड़ी कीमती पंक्ति, नस वञो किल विखो करता घर आया, दूते दहन भया गोबिंद प्रगट आया। गोबिंद प्रगट हो गया, प्रभु प्रगट हो गया, हुण इन्हां विकारां दा की कम? हुण दुख संताप दा की कम? जाओ। हनेरा मौजूद है तो सूरज नहीं चढ़ेगा, दुख मौजूद है तो मन शब्द नाल नहीं जुड़ेगा, मन सरोता नहीं बनेगा। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, चिंता मन दे चाहुंदी है, सोग मन दे चाहुंदा है, संताप मन दे चाहुंदा है, बेचैनी मन दे चाहुंदी है, बुरे विचार मन दे चाहुंदे ने, बुरे ख्याल मन दे चाहुंदे ने, बुरे यादां मन दे चाहुंदियां ने, मानसिक रोग है।
तो मन जब इन्हां रोगां नाल बहुत भर जाए तो रोगां का भार ना चुक सके, वो फिर तन नूं बेच देंदा है। इस वास्ते 80% रोग मानसिक ने, शरीरक नहीं है। इस चक्कर च ना पैना। तरह तरह दी दवाइयां, औषधियां, होर सारे उपराले जे मनुख नूं ठीक ना करन, ये शरीरक रोग नहीं है, मानसिक है। सिर्फ 10% रोग आहारक ने, खाण पीण की बदपरेशी तो पैदा होते हैं। 10% रोग कर्म रोग ने, वो नहीं ठीक होणगे, उन्हां दे विच जीवना पेगा। उस दुख तो मनुख उच्चा उठ सकता है नाम जप के। 80% रोग मानसिक ने। मन दे हर वक्त विकार, मन हर वक्त बुरा सोच रहा है। बुरा सोचदियां सोचदियां, बुरे विचार चलदियां चलदियां, बुरियां यादां चलदियां चलदियां मन इतना बोझल हो जाता है, भार थले दब जाता है, वो रोग भेज देता है तन। 80% रोग मानसिक ने। इस वास्ते धर्म की साधना मन की साधना है। जबान उच्चारण करे वाहेगुरु, मन सुने, इको दफा का वाहेगुरु करोड़ों पापों को मिटा देगा। एक दफा का वाहेगुरु आखे होया करोड़ों दुख मिटा देगा। इको दफा का वाहेगुरु आखे होया वाहेगुरु को प्रगट कर देगा। एक चित जै एक छिन्न दे आयो। एक छिन्न की है 1 सैकंड, तो 1 सैकंड की तो एको ही दफा वाहेगुरु कह सकते हैं, और 1 सैकंड एक दम है। एक दम दे टिकना है। टुक दम करारे जो करो, हाजिर हजूर खुदा है। सवेरे अभ्यास करके देख लेना, नहीं टिकेगा मन, नहीं टिकता। अगर एक दम दे किसी का मन टिक जाए, वो अज दे युग का प्रहलाद है, वो अज दे युग का ध्रुव भगत है, वो अज दे युग का भाई गुरदास है। एक दम दे अगर कोई टिक जाए तो अज दे युग का मनी सिंह है, वो तो बाबा दीप सिंह है। एक दम दे कोई टिक जाए, वो तो फिर बाबा अतर सिंह है, इंज कह लो। वो तो फिर अकाली कौर सिंह हो गया। थोड़ी गल नहीं है, वो तो संत हो गया। वो तो परमात्मा का रूप हो गया। संत कहता परमात्मा का रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाने, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। कबीर कहते ने कबीर ही राम हो गया, गल खत्म हो गई, बूंद ही सागर हो गई। हुण मैं परमात्मा नूं नहीं लभदा, परमात्मा मैनू लभदा है। भाव हुण संसार मेरी तलाश करदा है, मेरे पीछे चलदा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। इसनूं उर्दू का शायर बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदा है लमकावा ना। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। मैं भजदा सी संसार दे पिछे, पिठ कीती हुई है निरंकार दी तरफ। जिस दिन दा मैं मुंह परमात्मा की तरफ कीता है, सारा संसार मेरी तरफ भज रहा है। पहले मैं उसकी तरफ भजदा सी, हथ दे च नहीं आउंदी सी, कि दुनिया हथ दे च नहीं आउंदी सी। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। जिस दिन का मैं मुंह मोड़िया तो मुंह खुदा की तरफ कीता है, ये फकीर कहता सारा संसार मेरे कदमां च आ गया, सारी दुनिया मेरी झोली च आ गई। पर जब मैं दुनिया की तरफ भजदा सी, दुनिया मेरे हाथों तो दूर जाती सी, मेरे हाथों च ही नहीं आती सी। पर जिस दिन का मैं मुंह मोड़िया तो मुंह किया है परमात्मा की तरफ, सारी दुनिया कदमां च आ गई है, सारा संसार मेरे पिछे पिया भजदा है। भगत कबीर यही कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर कहते मैं हरी हरी करना छड़ दिता है, हुण संसार कबीर कबीर करी जाता है, धन कबीर करी जाता है। कबीर महान है, धन है, क्यों? राम कबीरे भेद ना भाई। हुण कबीर ते राम दे भेद नहीं रह गया। हुण संत राम में भेद ना भाई, संत राम है एक हो, हुण ते ऐसा हो गया। हुण भगत दे दर्शन भगवान दे दर्शन ने।
हुण भगवान दे दर्शन भगत दे दर्शन ने। हुण बूंद सागर हो गई, हुण बूंद दे दर्शन भी सागर दे दर्शन ने, क्योंकि सागर दे चलीन हो गई है। सूरज किरण मिले जल का, जल हुआ राम ज्योति ज्योत ररी, संपूर्ण थिया राम। इस दा खुलासा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिवें करदे ने, एक बिना मन नैक ना ने। कल थोड़े सामने खोलण की निमाणी कोशिश करांगे, फिर इस तो अगे कुछ होर प्रकरण, ताकि धर्म की होर जानकारी भी साड़ी झोली च पै सके। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ